हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर का पार्ट 2 करेंगे और इसमें हम आगे के स्पोर्ट्स करंट अफेयर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, जिनको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी, हैमिल्टन, कनाडा में। ये याद रखना है, हैमिल्टन में 1930 में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी। ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा। और ये जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये हर 4 वर्ष में होते हैं। और जो भारत ने जब पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था वो 1934 में लिया था, जो कि दूसरे राष्ट्रमंडल खेल थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। आगे जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे 2018 में। और जो इस बार हुए हैं वो 22वां हैं, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं 2022 में। और नेक्स्ट जो 23वां जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2026 में। ये याद रखना है, 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं अब राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में, जो कि इस साल हुए हैं। तो इस साल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। तो मेज़बान जो देश था इस बार वो बर्मिंघम इंग्लैंड था, और जो संस्करण था हमारा वो 22वां था। आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स फॉर एवरीवन। और जो स्टेडियम था वो था अलेक्जेंडर स्टेडियम। नेक्स्ट है हमारा मास्कोट मतलब शुभंकर जो था वो था पैरी। ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो थे मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के कप्तान हैं, और पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। आगे देखते हैं। आगे है समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो थे शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं, और निकहत जरीन, जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। तो आगे देखते हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रमंडल खेलों के अभियान, तो जो 2010 में नई दिल्ली में हुआ था उसमें भारत ने 101 पदक जीते थे। नेक्स्ट है 2014 में ग्लासगो में हुआ था जिसमें 64 पदक जीते थे। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुआ था जहां 66 पदक जीते थे। और जो 2022 में बर्मिंघम में हुआ है उसमें 61 पदक जीते हैं। ये ज़रूर याद रखना है कि इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उसमें भारत ने 61 पदक जीते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। आगे है 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला पदक जो था वो संकेत सरगर ने जीता था, रजत पदक। ये याद रखना है। नेक्स्ट है 2022 राष्ट्रमंडल खेल का जो पहला स्वर्ण पदक था वो मीराबाई चानू ने जीता है। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला है उसमें है, हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता। ये याद रखना है, धनुष श्रीकांत ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने कुल 32 पदकों, जिसमें से 20 स्वर्ण पदक थे, 7 रजत थे और 5 कांस्य पदक के साथ दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2022 में जीते। तो जो दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे 2022 में, उसमें जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने कुल 32 पदक जीते, जिसमें से कि 20 जो थे स्वर्ण पदक थे, 7 रजत और 5 कांस्य पदक थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैक्स वर्स्टैपन को लॉरियल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। याद रखना है, मैक्स वर्स्टैपन को लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा, डी गुकेश ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 16 वर्षीय प्रज्ञानंदन ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। आगे बढ़ते हैं। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उसमें किया जाएगा। ये हमने ऊपर भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को गोल्फ ऑफ द फेम में शामिल
याद रखना है। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स गोल्फ ऑफ द फेम में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता। याद रखना है, मीराबाई चानू BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की। एशले बार्टी जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से, और जो कि किस खेल से संबंधित हैं, टेनिस से। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा। मुंबई 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। नेक्स्ट है हमारा, न्यूजीलैंड के डैरिल मिशेल ने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता। डैरिल मिशेल जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेन्नई सुपर किंग्स भारत का पहला यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बन गया है। यूनिकॉर्न एंटरप्राइज चेन्नई सुपर किंग जो कि भारत का पहला है, ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में संजीव गोयनका के स्वामित्व वाली लखनऊ IPL टीम का नाम बदलकर लखनऊ सुपर जायंट्स कर दिया गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोलकीपर सविता पूनिया भारत महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी हैं। भारत महिला हॉकी टीम की सविता पूनिया जो कि गोलकीपर थी। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 जीता। पंकज आडवाणी राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अनाहत सिंह ने जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी। अनाहत सिंह जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय। अब हम ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं जो कि 2022 में हुई हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के बारे में देखते हैं। इसमें हम बस 2 पॉइंट देखेंगे जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बाकी को आप बस देख लीजिएगा। तो पहले जो 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है बस हम वही पढ़ेंगे। तो पहला है, पुरुष एकल में कौन विजेता था, तो वो थे राफेल नडाल जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, और जो उपविजेता थे वो थे डैनियल मेदवेदेव जो कि रूस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महिला जो एकल टीम थी उसमें कौन विजेता था, एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, और उपविजेता थी डैनियल कॉलिंस जो कि US से बिलोंग करती हैं। अब आगे हम देखते हैं फ्रेंच ओपन। जो फ्रेंच ओपन 2022 के बारे में देखते हैं, तो इसमें जो पुरुष में जो विजेता थे उनका नाम है राफेल नडाल, ये सेम है, जो कि स्पेन से हैं, और जो उपविजेता थे वो थे कैस्पर रूड जो कि नॉर्वेजियन से हैं। तो महिला एकल में जो विजेता थी वो थी ईगा स्वाटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, और उपविजेता थी कोको गॉफ जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम विंबलडन ओपन्स। तो विंबलडन ओपन्स में जो पुरुष में जो विजेता थे उनका नाम है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और उपविजेता थी एन किर्गियोस जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, याद रखना है। और महिला में जो विनर थे विंबलडन ओपन में उनका नाम है एलेना रिबाकिना जो कि कजाकिस्तान से हैं, और उपविजेता जो थे उनका नाम है ओन्स जेबेओर जो कि ट्यूनेशिया से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है।
और जो इसका विंबलडन का जो आयोजन हुआ था वो 27 जून से 10 जुलाई के बीच में हुआ था। और फ्रेंच जो कि फ्रेंच ओपन का जो आयोजन हुआ था वो 22 मई से 5 जून तक हुआ था। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इसमें हमें यूएस ओपन दे नहीं रखा है क्योंकि वो आज ही ख़त्म हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम यूएस ओपन 2022 के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि 23 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक हुआ था, जो आज ही ख़त्म हुआ है। 23 अगस्त से लेकर 12 सितंबर आज ही ख़त्म हुआ है। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन विनर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरुष एकल में जो हमारे विनर रहे हैं उनका नाम है सी अलकराज गारफिया। सी अलकराज गारफिया पुरुष एकल में यूएस ओपन 2022 में विनर रहे हैं, ये याद रखना है। और नेक्स्ट है हमारा जो रनर अप रहे हैं उनका नाम है सी रूडो। और जो महिला एकल जो टीम है, महिला एकल में जो हमारा विनर रही हैं उनका नाम है ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और नेक्स्ट है जो रनर अप रहे हैं उनका नाम है ओ जबेओर, ये याद रखना है। तो ये थे हमारे यूएस ओपन के जो कि आज ही ख़त्म हुए हैं, इनके विनर्स। तो ये हमें याद रखना है।